आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये पोलैरोग्राफी का एक पार्ट है जिसमें हम ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड DME इज अ की कंपोनेंट्स इन पोलैरोग्राफी primarily used as a working electrode due to its highly reproducible surface and renewability। ये क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी में इलेक्ट्रोड माना जाता है पोलैरोग्राफी में। यदि हम बात कर लेते हैं इसकी क्या होती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ DME यानी कंस्ट्रक्शन ये कैसे बनाया जाता है, इसका बनने की जो प्रोसेस है क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले द DME कंसिस्ट ऑफ, ये किससे किससे कंसिस्ट होता है। पहला तो जो होता है मर्क्यूरी रिजर्वायर होता है इसमें मर्क्यूरी में। तो अ कंटेनर, ये क्या होता है कंटेनर होल्डिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी टाइप से होती है जो रिजर्वायर होती है। सेकंड की बात कर लेते हैं कैपिलरी ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब होता है अ थिन ग्लास और कॉर्ड्स ट्यूब होती है जो कि लगभग लगभग 0.05 इंटरनल होती है और साथ में डायमीटर भी होता है। थ्रू आउट की बात कर लेते हैं तो बीच मर्क्यूरी फ्लो होता है, इससे हम क्या कराते हैं इसकी मर्क्यूरी फ्लो कराते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है, देखते हैं कि इलेक्ट्रोड टिप्स। जो इलेक्ट्रोड टिप्स होता है तो द मर्क्यूरी ड्रॉप्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूशन को करने के लिए, जो कि फार्मिंग अ फ्रेश इलेक्ट्रोड सरफेस एच टाइम। सभी टाइम ये क्या होते हैं सरफेस ही होते हैं, सरफेस एरिया पे। यदि हम बात कर लेते हैं इसमें जो ए है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन बनाने की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मर्क्यूरी रिजर्वायर लगाया गया है, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी रिजर्वायर। इसमें एक क्या होता है क्लैंप होता है, एक क्लैंप के साथ कसा होता है और इलेक्ट्रिकल कंटेंट के इसके साथ रखा जाता है। किसके साथ, ये जो होता है इलेक्ट्रिकल कंटेंट के साथ रखा जाता है। और इसमें मर्क्यूरी भरा होता है जो कि मर्क्यूरी यहाँ से निकाली जाती है। जैसे ही रिजर्वायर को दबाएंगे तो जो ड्रॉपर है यहाँ ड्रॉपर के माध्यम से मर्क्यूरी इसमें इंटर कर जाएगा, जो कि उस मर्क्यूरी ड्रॉप की जो ड्रॉप है उसका लगभग रेंज ए है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेफरेंसेस, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इसी बॉटल में जो बीकर होता है इसी बीकर में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और दूसरे साथ एक्सिलरी इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको साथ में मेजर कर सकते हैं। क्या होता है एक्सिलरी इलेक्ट्रोड, इसी को कह सकते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। यानी मेन कहने का मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से इसका डायग्राम है, आसानी से बन जाएगा ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को। तो इसको एक ड्रॉप जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में गिराया जाता है, ड्रॉप से डाला जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है करंट फ्लो हो जाता है। तो उस पोटेंशियल को क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग में यहाँ पे देखिए कि जो इसका वर्किंग है, तो ये वर्किंग कैसी होती है, वर्किंग किस आधार पे वर्क करती है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कंटिन्यूसली फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब फॉर्मिंग अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्ड एट द टिप के साथ गिराया जाता है। इसमें साथ में होता है वोल्टेज भी अप्लाई किया जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अकर्स के साथ सरफेस एरिया द मर्क्यूरी ड्रॉप के साइड ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो ड्रॉप होता है, जो ड्रॉप डिचेस्ट करता है, जो ड्रॉप हम उसमें गिराते हैं उस पानी में, लगभग 2 से 6 सेकेंड तक ही होना चाहिए। उसमें जो 2 से 6 सेकेंड तक हमारे पास सारा का सारा जो पोटेंशियल है शो हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2 से 3 मिनट में जब हम उसको करते हैं तो अनकम
अनकंटामिनेटेड जो होता है, क्या होते हैं, जो अनकंटामिनेटेड सरफेस फॉर द नेक्स्ट मेजरमेंट करने के लिए हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, और सेकंड बात करेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस में किया जाता है। थर्ड की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का। इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है ऑफ मेटल आयंस का, मेटल आयंस का डिटरमाइन किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और साथ में क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल कंपाउंडेंट्स का क्वालिटेटिव भी एनालिसिस किया जाती है, और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन किया जाता है विटामिन्स एंड हार्मोन्स का भी इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से, डीएमई के माध्यम से। सारा का सारा यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहीं पे हो जाता है, इसी को लेकर के चलते हैं। तो सेकेंड थिंग से हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस में इसका यूजेस कहाँ किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है डिटेक्शन के लिए, किया जाता है हैवी मेटल के लिए। जब इन्वायरमेंट में हमारा जो डिटेक्शन किया जाता है हैवी मेटल में, उसके लिए किया जाता है, और साथ में कंटामिनेशन इन वाटर एंड सॉइल का भी किया जाता है, कंटामिनेशन भी मेजरमेंट किया जा सकता है। और मॉनिटरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन के लिए। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो इसकी जो प्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का, और साथ में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एनी कंपाउंड्स या फिर एनी इंग्रेडिएंट्स का। तो ये रहा हमारा ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, दैट इज अ DME।